साथियों नमस्कार सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के आर एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, अपन इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा जो वर्तमान में मुद्दा है कि पेपर रद्द होगा या पूरी भर्ती रद्द होगी। और मुख्यमंत्री जी ने आज एक बयान दिया है, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने क्या बयान दिया वो भी आपको इस वीडियो के अंत में सुनने को मिलेगा, तो आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो देखिए साथियों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की अपन बात करें तो एग्ज़ाम लगभग हुए 5 माह के आसपास का समय हो चुका है और 4 सब्जेक्ट के आंसर की आ चुकी है। लेकिन अब जब से कटारा की गिरफ्तारी हुई है तो उसके बाद कई विद्यार्थियों के मन में ये शंका उत्पन्न होनी शुरू हो गई है कि कहीं पेपर रद्द होगा या पूरी भर्ती रद्द होगी, तो क्या मामला होगा। तो पहले अपन बात करते हैं क्या पूरी भर्ती रद्द होगी। इस प्रश्न का अगर अपन हल ढूंढे तो बस यही आपको सामने निकल कर आएगा कि पूरी भर्ती किसी भी हालत में रद्द होने की कोई संभावना नहीं है। आप झिझक रहिएगा, क्योंकि पूरी भर्ती रद्द होने का मामला यूँ नहीं बनता, क्योंकि बाकी वाले सब्जेक्ट के किसी भी पेपर को लेकर कोई भी आपत्ति नहीं है किसी को भी, और ना ही एसओसी ने सब्जेक्ट के पेपर को लेकर कोई बात की है। बाकी अपन बात करें पूरी भर्ती की तो देखिए, जो पेपर 24 तारीख वाला रद्द हुआ है वो जीके का दोबारा करवा दिया गया है, इसलिए वो पेपर अब दोबारा नहीं होगा। और उसको आउट आप कैसे मान सकते हो। कई सारे विद्यार्थी ऐसे मांग कर रहे हैं कि पूरी भर्ती को रद्द किया जाए, जैसे उसके हाथ में ही है जैसे कि रद्द हो जाए। ऐसा नहीं होगा, आपके कहने से पेपर थोड़ा ही रद्द होगा। पेपर की पूरी यूँ कहें कि एसओजी रिपोर्ट देगी और फिर सरकार देखेगी, और उसके राजनीतिक फायदे भी देखे जाएंगे, विद्यार्थियों का हित भी देखा जाएगा, और मेहनत कश विद्यार्थियों की अपन बात करें तो उसका भी देखा जाएगा। कई ऐसे हैं जो अपन कहें कि रद्दी गैंग मान सकते हैं, वे हर भर्ती में ऐसे लोग हैं वो सामने आते हैं। जैसे ही अपन बात करें रीट जो 2018 वाला पेपर हुआ था, उसमें भी ये गैंग सक्रिय हुई। पहले उन्होंने कहा कि पेपर रद्द हो, और पेपर रद्द होने के बाद में दोबारा पेपर हुआ तो अब ये राजस्थानी भाषा को लेकर आ गए कि राजस्थानी भाषा के पेपर क्वेश्चन क्यों दिए गए, अब उन क्वेश्चनों को हटाई जाए। यानी ना तो इनका सिलेक्शन होना है, ना ये और किसी का सिलेक्शन होने देंगे। और अब यह मुद्दा ये उठाएंगे कि पूरा भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाए। पूरी भर्ती प्रक्रिया क्यों रद्द की जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, केवल जीके पेपर रद्द अगर अपन माने आउट, तो अभी तक जो उत्साह पेपर की बात निकल के आ रही है वो सब पेपर लेकर गए। लेकिन प्रथम बार जब आरपीएससी ने टाइम टेबल जारी किया था तो उसमें 3 सीरीज़ में पेपर करवाने थे, ए बी और सी। तो उस समय यानी हो सकते हैं कि तीनों के साथ सेट हो सकता है एक के साथ सेट हो, लेकिन तीनों के साथ सेट अगर अपन मान सकते हैं तो जीके के तीनों के साथ सेट के 480 क्वेश्चन थे। तो और ये भी अब एसओजी रिपोर्ट में ये बताएगी कि 24 तारीख वाले दिन ही अगर वो क्वेश्चन उनको उपलब्ध कराए गए। देखिए, 15 दिन पहले पेपर लीक हुआ वो बात है, लेकिन विद्यार्थी तक कब पहुंचा वो बात मायने रखेगी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि 5 से 10% ऐसी संभावना है कि पेपर रद्द हो। बाकी पेपर किसी भी हालत में रद्द नहीं होगा। सरकार ने 24 तारीख वाला पेपर रद्द मानकर उसकी एग्ज़ाम दोबारा करवा दी है। अब कोई पेपर रद्द नहीं होगा, क्योंकि सरकार को भी पता है कि जो एक भर्ती 3 से 4 साल में पूरी होती है, अब अगर भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई तो पूरी होने वाली है नहीं। दूसरी बात, कई सारे विद्यार्थी ये यानी अपन बात करें कि ट्विटर पे या कहीं और कमेंट कर रहे हैं कि पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द हो। ये कुछ भी नहीं होने वाला है। और जीके वाला जहाँ तक ये अपन माने अगर रद्द होगा तो केवल जीके का होगा, और वो दोबारा होगा, और उसकी भी होने की संभावना 5% है। अगर जीके वाला दोबारा होता है तो मेहनत करने वाला विद्यार्थियों का ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि एक बार जब भर्ती पूरी रद्द हो जाती है तो कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, उन बेचारों ने लोन लेकर या कहीं से कुछ गिरवी रख के पैसे लाकर पढ़ाई की और 3-4 साल मेहनत की। अब अगर वे दोबारा परीक्षा देंगे तो क्योंकि परीक्षा देने के बाद कई ऐसे विद्यार्थी हैं वो अपना ऋण चुकाने के लिए कहीं और काम में लगे, तो उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। और इसलिए सरकार को सब कुछ देखना चाहिए। मेरा हिसाब से ऐसा करना चाहिए कि आप इतने बड़े यानी आरपीएससी सदस्य तक पहुंच सकते हैं, तो विद्यार्थी तो बहुत बड़ी छोटी बात है कि किसके पास पेपर पहुंचा, आप उसके पास आराम से कड़ी से कड़ी जोड़कर उस विद्यार्थी तक पहुँचे। चाहे 1000 विद्यार्थी हो, चाहे 10,000, आप आराम से पहुँच सकते हैं।
क्योंकि पेपर जिसने भी लिया है उसने कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट दिए हैं और सामने वाले ने डॉक्यूमेंट लिए हैं, और जब पूरी पूछताछ होगी तो सब कुछ सामने आएगा। और इस तरीके का एक उदाहरण पेश करना चाहिए सरकार को, जिससे कि आने वाले समय में कोई विद्यार्थी पेपर लेने का भी साहस न करे, चाहे कितने भी फ्री में भी कोई भी दे क्यों ना रहा हो। ऐसे अगर कोई कड़ी कार्रवाई होगी तब जाकर ये सब कुछ होगा, नहीं तो देखिए सब कुछ हर व्यक्ति अपना हित देखता है और इसी वजह से ये पेपर आउट होते हैं। ये विद्यार्थी ऐसा आता है कि पेपर मिल रहा है तो क्यों ना हम भी ले लें और सिलेक्शन कर लें, लेकिन मेहनत करने वाले बेचारे कई बार पीछे रह जाते हैं। तो यही वजह है पेपर, मेरा बस यही मानना है कि पेपर आपका रद्द होगा नहीं। थोड़ा बहुत हो सकता है कि इस की आने में डिले होगा, रिजल्ट में थोड़ा डिले होगा, मामला शांत होने के बाद में आराम से रिजल्ट आ जाएगा। आज मुख्यमंत्री जी ने भी एक बयान दिया है, आप इस वीडियो के अंत में उसको सुन सकते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और बाकी अन्य राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं, बाकी रद्द वगैरह कुछ भी होने की कोई संभावना है नहीं। इसलिए जो भी मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं और मेहनत के बलबूते पर अच्छे अंक आ रहे हैं, वे आश्वस्त रहें, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। जिन भी विद्यार्थियों के 310 प्लस अंक है वे श्योर सिलेक्शन होंगे, नो टेंशन रहे। क्योंकि कई सारे विद्यार्थियों के पास अगर मान लें कि जीके वाला पेपर आया है तो 80 से ज़्यादा वे सही नहीं कर पाएंगे, 150 नंबर आ रहे हैं तो बाकी वाले में पेपर लाने वाला विद्यार्थी कभी भी सेकंड पेपर में 8 सब्जेक्ट है तो वो पार नहीं कर पाएगा, सामाजिक में भी तो, और बाकी सब्जेक्ट के भी है तो भी नहीं पार कर पाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हो सकता है 2-4% ऐसे विद्यार्थी, तो ऐसा 2010 के बाद हो ही रहा है कि हर भर्ती में 200-300 विद्यार्थी ऐसे आते। तो यूँ बात करें कि आटे में थोड़ा बहुत नमक खटता है तो यही होगा, बाकी कुछ भी नहीं होने वाला है। जो मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं मैं उनके लिए बस संदेश देना चाहता हूं कि आप बेझिझक रहिए, और अगर सरकार रद्द कर देती है तो एक पेपर रद्द करेगी तो आप तैयार रहिए दूसरे पेपर के लिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं होगा, तो यही है। बाकी ऐसे कई गैंगें सक्रिय होगी, हर भर्ती में होती है, तो यही है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। और आगे आप सुनिए मुख्यमंत्री जी ने आज क्या कहा। करप्शन राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा छापे पड़े हैं। छापे नहीं डालो इसका मतलब करप्शन नहीं है क्या वहाँ पर। हमारी पॉलिसी के राज्य बीजेपी सरकार है, वहाँ करप्शन हमसे ज़्यादा वहाँ पर है। कर्नाटक में आज इशू बना हुआ क्या है, कर्नाटक का इशू बना हुआ 40% की गवर्नमेंट, मतलब 40% करप्शन है वहाँ। 40% पैसा दो तो ये काम तो मान लीजिए, एग्जाम दे रहा हूँ आपको, सर आप दिल्ली जा रहे हैं, मान लीजिए। अब बताइए वहाँ अगर छापे डाली नहीं सरकार तो करप्शन तो है वहाँ पर। 40% की सरकार कहने लगी। हमने क्या पॉलिसी एफर्ट रखी है छापे डालने की। इतने छापे पड़े राजस्थान में, तक कई राज्य में नहीं पड़े होंगे, छापे नहीं पड़े हैं। चाहे मकान ध्वस्त करना पड़ा हो, चाहे जेल भेजना पड़ा हो, आरपीएससी का मेंबर अरेस्ट हो सकता है, हमारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, एसपी, कलेक्टर अरेस्ट हो सकते हैं। ये तो आप सोच सकते हो कि हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, ये कोई कम बात है क्या? उनको निभाया है। आरपीएससी के मेंबर हम चाहते मान लो वो इस्तीफा देने के बाद अरेस्ट हो सकता था। मुझे जब मालूम पड़ा मैं कहा भाई हमारे लिए कोई मतलब नहीं, चाहे आरपीएससी मेंबर अगर बेईमानी करी है, आरपीएससी मेंबर रहता है अरेस्ट हो, भले एक मैसेज आएगा भाई कि सरकार की टॉलरेंस नीति क्या है, जीरो टॉलरेंस है। अब बताइए आरपीएस में करप्शन होगा तो बच्चे फिर क्या करेंगे? और ये बीमारी पूरे देश में हर राज्य में फैल चुकी है। जुडिशरी में, हाईकोर्ट में भी 4 महीने पहले पेपर आउट हो गए थे। गुजरात हो, यूपी हो, बिहार हो, हर राज्य में पेपर आउट हो रहे हैं। ऐसी बन गई, गैंग बन गई है। इनकी प्रॉब्लम इस तय में जाना चाहिए कि स्थिति क्यों बनती जा रही है। हम तो बहुत ध्यान दे रहे हैं इस पर। सर आज दिल्ली जा रहे हैं, महत्वपूर्ण बैठक। दिल्ली तो हमारा हेडक्वार्टर वहीं पर है, तो हेडक्वार्टर जाएंगे तो कुछ सीख के आएंगे। सर एक आतंकी हमले हो रहे हैं कश्मीर में, जो सेना के ट्रक पर हमला हुआ है, क्या कहते हैं? तो निंदा करनी चाहिए, जितनी निंदा करे इतनी कम है, क्योंकि ये आतंकवादी तो बर्बाद कर रहा दुनिया को। दुनिया में कई आतंकवाद हो, देश में हो, कश्मीर में हो, वो तो कोई आप सोच सकते हो। आतंकवाद को नेस्तनाबूद करना पूरे समाज का, पूरी सरकारों का काम होना चाहिए। उसमें हम लोग